चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं इनके जो मूल हैं उनकी हमें प्रकृति बतानी है कि उनका नेचर क्या है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूलों को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं इनकी प्रकृति को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आप लोग समझिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण इस तरीके से दिया गया है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए हमारा कोई द्विघात समीकरण है। हमें अगर इसके मूलों की प्रकृति बतानी है तो इसके लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इज इक्वल टू हमारा होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है? डी इज इक्वल टू होता है हमारा b² माइनस 4ac। अब ये जो d है, अगर d की वैल्यू हमारी क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। अगर d की वैल्यू 0 हो जा रही है तो हमें क्या मिलेंगे? और आप लोग समझिए, अगर हमारे पास द्विघात समीकरण होता है तो हमें 2 मूल मिलते हैं, त्रिघात समीकरण होता है तो हमें 3 मूल मिलते हैं। तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है तो हमें 2 मूल मिलेंगे, और दोनों मूलों की प्रकृति कैसी होगी? लिखिए, 2 समान व वास्तविक मूल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 समान व वास्तविक मूल मिलते हैं। d इज इक्वल टू 0 पर हमें 2 समान व वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। अब अगर हमारी वैल्यू d इज ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जा रही है, d की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है, तो इस केस में नंबर क्या होगा? जो d की वैल्यू हमारी आएगी वो वास्तविक संख्या होगी। तो लिखिए, मूल में 2 ही मिलेंगे। लिख लीजिए, 2 वास्तविक व असमान मूल मिलेंगे। यानी कि जो 2 मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग होंगी। इसमें हमारी समान हो रही थी, असमान मूल प्राप्त होंगे। और हमारा तीसरा केस है, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड में क्या होगा? हमारी जो d की वैल्यू है वो लेस आर 0 होगी। d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो इस केस में क्या हो जाएंगे? मूल क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक होंगे। मूल कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। मूल ऋणात्मक होंगे। अब मूल ऋणात्मक हैं तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात हमें कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा? प्रश्न संख्या 1 कह रहा, हमें इन मूलों के प्रकृति को बताना है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूलों को निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको आप कंपेयर कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। और हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, हमारा जो d है, d निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? b² माइनस 4ac, और हमारी b की वैल्यू क्या है? -3 है। तो b की वैल्यू आप रख दीजिए, क्या हो जाएगा? b² -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a,
और ए क्या है 2 है और सी की वैल्यू है 5। तो सॉल्व कर लीजिए। -3 का स्क्वायर करिएगा तो -3 गुणे -3 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। यहाँ से क्या हो जाएगा -40 और +9 तो क्या हो जाएगा -31। अब देखिए ये हमारी जो डी है -31 क्या है आप लोग बताइए, क्या ये 0 से बड़ी है? नहीं, जो डी की वैल्यू है वो छोटी है किससे? 0 से, अर्थात इसका कोई मूल नहीं है, अर्थात इसका कोई मूल नहीं होगा क्योंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला देखिए क्या कह रहा, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो इसको आप कंपेयर करिए किससे? इसको कंपेयर करिए ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ से a = 3 हो जाएगा, b = -4√3 और c = क्या हो जाएगा 4। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, क्या हो जाएगा d = b² - 4ac और b का वैल्यू क्या है -4√3। तो -4√3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू में a और इंटू में c। हल करिए, यहाँ पे माइनस है, -4√3 है तो -4 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 3, -4 तिहाई 12, 12 चौक 48, 16 इंटू 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 तिहाई 48 -48 और यहाँ से क्या हो जाएगा 48 - 48 क्या हो जाएगा डी 0। यहाँ से देखिए डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, हमारा d = 0 आ गया है। d = 0 के केस में क्या होता है, हमें दो मूल प्राप्त होंगे और जो दोनों मूल होंगे कैसे होंगे, समान होंगे। लिखिए इस केस में d = 0 है, इसलिए हमें दो वास्तविक और समान मूल प्राप्त होंगे, समान मूल प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है, अब कह रहा हमसे मूलों को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मूलों को ज्ञात करते हैं। मूलों को ज्ञात करने के लिए हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग मूलों को निकालते हैं। लिखिए श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अनुसार, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, -b + -√b² - 4ac अपॉन में क्या होता है 2a। तो देखिए -b = क्या है हमारे पास, यहाँ से देखिए b का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए b = -4√3 है। तो रख दीजिए b का वैल्यू b है -4√3, तो राइट कर दीजिए -4√3 + √b² और b क्या है -4√3 है, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 गुणे 3 48 और माइनस प्लस। तो लिखिए 48 माइनस 4ac, तो 4 कितना है 4 लिखिए, a कितना है 3 है और c है 4, तो लिखिए 3 इंटू में 4 अपॉन में राइट कर दीजिए 2a और a का वैल्यू कितना है 3 है, a माइनस क्या हो जाएगा प्लस और बचेगा क्या 4√3 प्लस माइनस √ 4 तिहाई 12 चौक 48, 48 माइनस 48 हमारे पास यही हो गया, अपॉन में क्या हो गया 2 तिहाई 6। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 4√3
प्लस माइनस 0 अपॉन में 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए हमारा x इज इक्वल टू होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, 4√3 अपॉन में 6 प्लस माइनस 0। अब देखिए इसको काटिए, 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन में 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3। देखिए a√3 इससे कट जाएगा, यहाँ से 2 1 के 2 और 2 दूनी 4। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, 2 प्लस माइनस 0 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3। अब यहाँ पे एक बार हम लोग प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे और जो हमारा x है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो लिखिए धन चिन्ह लेने, प्लस चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 अपॉन में √3 और यहाँ से 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन √3। इस तरीके से हम लोग निगेटिव साइन लेंगे। निगेटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 अपॉन में √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन √3। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया हमारे पास, x बराबर आ गया 2 अपॉन √3। देखिए यहाँ से हमने क्या कहा था, हमने रूल पढ़ा था, जब हमारा d इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो इस केस में हमें दो मूल मिलते हैं और दोनों मूल हमारे कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो x के मूल आए हैं, यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू क्या आया है, x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 2 अपॉन √3 आया है और यहाँ पे भी देखिए x इज इक्वल टू हमारा क्या आया है, 2 अपॉन √3 आया है। तो दोनों मूल कैसे हैं, समान हैं और वास्तविक भी हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने सेकेंड नंबर को इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इसके थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका थर्ड नंबर क्या है, इसका थर्ड नंबर हमें दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। लिखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर a इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, b का वैल्यू रख दीजिए, b है -6 और -6 का स्क्वायर -4 इंटू में a और इंटू में c। -6 का स्क्वायर करिए तो -6 गुणे -6 प्लस 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, 36 में से 24 घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो d इज इक्वल टू क्या आ चुका है 12। अब d इज इक्वल टू 12 क्या दिखा रहा, जो हमारी d की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, 0 से। तो इस केस में क्या होंगे, हमें दो मूल प्राप्त होंगे, दो वास्तविक और असमान मूल प्राप्त होंगे। असमान का मतलब दोनों मूल हमारे कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो दो वास्तविक और असमान मूल प्राप्त होंगे। तो मूलों की प्रकृति बतानी थी, तो प्रकृति में हमारा क्या हो गया, दोनों वास्तविक होंगे और असमान मूल प्राप्त होंगे। जब अस्तित्व होता है तो हमें क्या निकालना है, हमें इनके मूल को भी निकालना है। तो मूलों का अस्तित्व है। चलिए अब हम लोग मूलों को निकालते हैं। मूलों को निकालने के लिए
क्या करेंगे, हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आप लोग समझिए श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज कब हम करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 है, इसका मूल हम लोग गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं। जब गुणनखंड विधि से निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है तब हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूले का भी यूज़ करते हैं। तो दोनों तरीक़ों से हम लोग मूल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज़ करके इसके मूलों को निकालते हैं। लिखिए, श्रीधराचार्य सूत्र से, इसे हम लोग द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल x है तो x ही हमें निकालना है। तो x = क्या हो जाएगा, -b ± √b², b² यानी कि -6 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू में a और इंटू में c अपॉन क्या हो जाएगा 2a। a का वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे हम लोग b का भी वैल्यू रख देंगे। तो b है -6, माइनस क्या हो जाएगा +6, प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 6 + अंडर रूट 36 में से 24 गया, क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 4। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 6 है ± अंडर रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3 अपॉन में 4। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, x बराबर हमारे पास आया है 6 ± अंडर रूट 4 इंटू में 3 अपॉन में 4। चलिए हम लोग स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 ± अब अंडर रूट 4 है तो अंडर रूट 4 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 4 का वर्गमूल ले लेंगे 2 हो जाएगा। और क्या बचेगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 4। अब यहाँ से देखिए हमारा 2 कॉमन हो जा रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा 3 ± अंडर रूट 3 अपॉन में 4 और काट दीजिए 2 1 के 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से हमारे पास x = क्या आ गया, ax = आ गया 3 ± अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ये हमारा x बराबर आ गया। चलिए अब हम लोग प्लस साइन लेंगे। लिखिए प्लस चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव साइन लेने पर, पॉजिटिव साइन लेने पर पॉजिटिव साइन ले लीजिए। तो x = क्या हो जाएगा 3 + अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ए हमारा पहला मूल हो गया। नेगेटिव साइन लेने पर, नेगेटिव साइन लीजिए तो नेगेटिव साइन लेने पर क्या हो जाएगा x = 3 - अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ए हमारा दूसरा मूल हो गया। हमने क्या बात किया था, हमने कहा था कि जब हमारा d > 0 होता है, d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो इस केस में हमें 2 मूल मिलते हैं। दोनों कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। देखिए मूल कैसे हैं, असमान है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।